आम आदमी पार्टी के द्वारा बहरिया विधानसभा में एक सदस्यता ग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बलिया के संयोजक प्रभारी अनूप पांडे जी उपस्थित रहे। बहरिया विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रजनीश अंचल जी के अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में आने वाले अगली नगर पंचायत चुनाव के बारे में अनूप पांडे जी बताते हुए कहे। से इस देश को महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजाद कराया गया। भारत बूढ़ा हो गया था, लोग थक गए थे। गांधी जी ने भारत के अंदर घूम घूम करके लोगों में जज्बा जगाया और कहा कि तुम आजाद हो सकते हो। और गांधी जी बड़ी मेहनत से हमारे प्राचीन काल के समय में लोगों के अंदर संचार भरे, उनको जगाए, और जगने के बाद अंग्रेज इस देश को छोड़ के गए। तब से लेकर के इस देश में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में बार बार संकट आता रहता है। जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब लोकतंत्र में संकट आया था, तो जयप्रकाश जी का घर यहां से 10-12 किलोमीटर दूर है। उसी घर पर बैठ के बड़े बड़े संकट मोचक, जिसको कह लीजिए समाजवादियों की कई बार बैठकें होती थी। कर्नाटक का कोई समाजवादी नेता हो, उड़ीसा का पटनायक हो, बंगाल का कोई समाजवादी नेता हो, सारे लोग जयप्रकाश जी के घर बैठकर लोकतंत्र में जो संकट के बादल थे उसे छाटने के लिए मीटिंग किया करते थे। धीरे धीरे देश तरक्की करता गया। हमारे देश में कई प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन राजनीति जब लूट का अड्डा बनने लगी, जब राजनीति में लूट होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा, तो अरविंद केजरीवाल जैसे लोगों की आवश्यकता महसूस हुई और पार्टी का गठन हुआ और पार्टी आज चल रही। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, संगठन के विषय में 2-3 बात करना है। यहाँ जो भी लोग बैठे हैं, हमारे साथी और हमारे पदाधिकारीगण, समय मूल्यवान है, समय किसी के पास नहीं है। आप देखते हैं मीटिंगों में लोग आते हैं, 2 मिनट बैठते हैं और भाग जाते हैं। उनको देरी होती है, शायद उनको लगता है हम यहाँ बैठ के जो मीटिंग कर रहे हैं इससे कोई मेरा फायदा नहीं है, इसलिए तुरंत निकल जाते हैं। लेकिन हम लोग जिम्मेदार लोग हैं, हम लोग मीटिंग तक बैठे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारी को निभाते रहते हैं। शुभम जी नौजवान है, आपके पास समय भी है। ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ जनता को दे सकते हैं, कुछ समाज को दे सकते हैं, कुछ देश को दिशा निर्देश दे सकते हैं। आपके बीच में लोग आएंगे, आपको भी बरगलाने का प्रयास करेंगे, आपको भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, आपको भी डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, आपको भी बोलेंगे कुछ। तो मेरा यही आग्रह है, इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए इस वार्ड के अंदर 16 वार्ड है, 16 वार्ड में 16 लोगों को तैयार करिए, 16 अध्यक्ष बनाइए और बूथ स्तर तक कमेटियों का गठन शुरू कर दीजिए। बहरिया विधानसभा के जो सम्मानित हमारे क्रांतिकारी साथीगण हैं, मैं उन लोगों से विशेष आग्रह करना चाहता हूं। प्रतुल जी, पासवान जी, संगठन के लिए 2 घंटा समय अगर रोज निकालेंगे तो संगठन आपका बहरिया विधानसभा का पूरे देश में सबसे मजबूत संगठन बनकर तैयार है। देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता सुशांत जी कि जो परिवेश इस देश में बना के रखा गया कि राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र में कहती कुछ और है और जमीन पे कुछ और दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी जी के 8 साल प्रधानमंत्रित्व काल का जश्न मन रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि यह जश्न किस बात का मन रहा है? बेरोजगारी का जश्न मन रहा है कि भारत की सारी कंपनियों को बेचने का जश्न मन रहा है? सेल बेचने का, रेल बेचने का, ट्रेन बेचने का, हमारे खदान बेचने का, हमारे कोयला की माइंस बेचने का, LIC बेचने का जश्न मन रहा है? कश्मीर घाटी में जो घाटी है वहां लाल हो रही है, उसके लिए जश्न मन रहा है।
आखिर जश्न किस लिए मनाया जा रहा? नफरत फैलाने का जश्न बन रहा, विधायकों की खरीद फरीद हो रही है उसका जश्न बन रहा। आखिर ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है? कोरोना काल में लाखों लोग मर गए, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, उसका जश्न मन रहा है। हमें नहीं समझ में आता कि जो मोदी जी का काल है वो देश की तरक्की और देश के हिफाजत के लिए काफी है। नहीं, एक लंबी लड़ाई, एक लंबी फेरिस्त देश में चल रही है। आम आदमी पार्टी जन के मुकाबला उस विचारधारा की करेगी जो नफरत की विचारधारा है, जो नफरत फैला रही है।